हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी। आज हम इंट्राडे फॉर बिगिनर्स वाले वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कि क्या एज अ बिगिनर इंट्राडे करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों ज्यादातर लोग इंट्राडे प्रेफर करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी पहले रेफर कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि क्या एज अ बिगिनर इंट्राडे करना चाहिए या नहीं, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है, जिसके एनालिसिस के थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए एज अ बिगिनर इंट्राडे करना सही है कि नहीं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए अगर हमें इंट्राडे करना है एज अ बिगिनर, वो ये है कि क्या मुझे स्टॉक मार्केट फंक्शनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है। यानी कि आप जैसे अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या आइडिया है कि सेबी क्या है, सेबी का क्या सिग्निफिकेंस है स्टॉक मार्केट में, ब्रोकरेज कितनी लगती है, आप जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है उसके साथ आपने जो खोला हुआ है आपके अकाउंट में हर ट्रेड के लिए कितनी ब्रोकरेज लगती है, और क्या फर्दर एसोसिएटेड उसके चार्जेस हैं, कितने पैसे आपको लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था इस वीडियो के, कि मार्जिन ट्रेडिंग का क्या रोल है इंट्राडे में भी, तो वो आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ टाइम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कट ऑफ टाइम से हमारा मतलब ये है कि कट ऑफ टाइम वो मैक्सिमम टाइम होता है जिससे पहले आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करना होता है। तो ये पोजीशन को सेम डे क्लोज करना होता है, इसलिए कट ऑफ टाइम का बहुत ज्यादा रोल होता है इंट्राडे में। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने कोई भी पोजीशन ली बाय या सेल की, एंड उसे हमने सिंस हम इंट्राडे करने हैं हमें सेम डे क्लोज करना है। तो कट ऑफ टाइम के हिसाब से वो चाहे 3:15 बजे हो, 3:20 हो, 3:25 हो, वो कोई भी टाइम हो सकता है। उससे पहले आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने बाय किया तो उस पोजीशन को सेल करना पड़ेगा, आपने पहले सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा। ये कट ऑफ टाइम आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वो कट ऑफ टाइम क्या है। तो आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं एज अ बिगिनर। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम अपने आप से ये पूछेंगे कि क्या मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो यही समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो जिन भी व्यूअर्स को आइडिया नहीं है अबाउट स्टॉप लॉस वो हम बता देते हैं। तो स्टॉप लॉस बेसिकली वो लेवल है जिसके बियॉन्ड आप फर्दर लॉस नहीं बेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी स्टॉक खरीदा 100 रुपया का, और आपने सोचा कि मेरे लिए 5 रुपया स्टॉप लॉस है, कि अगर ये 5 रुपए से ज्यादा और नीचे चला गया तो मैं और लॉस नहीं बेयर करूंगा, मैं 5 रुपए का लॉस सह लूंगा। तो जो आप 5 रुपए का लॉस सोच रहे हैं कि सह लेंगे, वो है आपका स्टॉप लॉस। यानी कि आप 5 रुपीज के बियॉन्ड और नहीं लॉस को बेयर करेंगे, तो दैट इज स्टॉप लॉस। तो अब आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं उस स्टॉप लॉस को भी लेने के लिए रेडी हूं कि नहीं। यानी कि आप 5 रुपए का भी लॉस लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं। या फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं उस 5 रुपए के लॉस को नहीं लेता, बल्कि मैं इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि उसको होल्ड कर लेता हूँ जब तक कि मुझे इस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये हम तब कर सकते हैं जब हमें इन्वेस्टर की तरह हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमने ये किया तो हम ट्रेडर से इन्वेस्टर बन गए हैं। तो ट्रेडर, आपको जैसे कि आप समझ रहे हैं, ट्रेडर जो है वो इंट्राडे ही करता है। तो ट्रेडर में वो क्या करता है, वो सेम डे ही अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है, विच इज इंट्राडे। लेकिन अगर जैसे ही हमने ये किया, आपने अपने पोजीशन को होल्ड कर लिया, हमने उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, वेट कितने भी दिनों के लिए वो डिपेंड करता है, सिंस क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होगा आप तब भी सोच रहे हैं उसे क्लोज करने के लिए। तो इस मोमेंट पे आप ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो आपको अपने आपसे पूछना चाहिए कि क्या मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मुझे किसी ट्रेड में अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, तो क्या मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा या फिर मैं उसी दिन उस पोजीशन को बुक कर दूंगा या क्लोज कर दूंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या मैंने कोई फिक्स किया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल पहले यही समझ लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 4:1, 1:1, ऐसे टाइप की रेशियोज होती हैं। तो अब अगर हम सपोज बोल रहे हैं कि किसी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि वो 2 रुपए का प्रॉफिट के लिए 1 रुपए का लॉस के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2:1 बोल रहे हैं, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट के लिए 1 रुपए का लॉस लेने के लिए वो रेडी है, तो ये हो गया हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि जिससे ही हमें ये पता लग जाएगा कि मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ फॉर अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड या फिर प्रॉफिट के लिए। तो क्या मैंने ऐसी कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने दिमाग में सोची है, या अगर मैं ये इंट्राडे करता हूँ तो क्या मैं इस रेशियो के बारे में सोचूंगा, या फिर मैं अगर सपोज रेशियो सोची हुई है तो क्या मैं हर स्टॉक के लिए कॉमन रेशियो रखूंगा, या फिर मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, आपको अपने से ये पूछना चाहिए कि मैंने कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स भी करी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है वो ये कि क्या मेरे पास उतना कैपिटल है कि अगर मुझे इंट्राडे में 3-4 दिन लॉस होता है लगातार, तो क्या मैं फोर्थ डे या जो भी उसका नेक्स्ट डे होगा आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे या नहीं? तो और ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टर ही बन गए हैं कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड ही करते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे पास कितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो मैं स्टॉक मार्केट में लगा सकता हूँ, एंड अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मेरे पास बैकअप कितना है जो मैं उसको यूज कर सकूँ। अब इस पॉइंट पे ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हम लोगों से कि कितना कैपिटल स्टॉक मार्केट में इनिशियली लगाना चाहिए। तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहते हैं वो तो। बट हाँ, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप उतना कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगाएं जिसे खोने का आपको डर ना हो। दैट मीन्स द कैपिटल विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, वो कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। तो आप अपने से पूछिए कि मेरे पास कितना ऐसा कैपिटल होगा जो कि मैं, अगर सपोज मेरे को 3-4 दिन लॉस हो रहा है लगातार, तो मैं क्या उसको कैसे हैंडल कर पाऊंगा अपनी जो भी आपके पास कैपिटल है उसके बेसिस पे। अब अगला क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा मेंटर है जो कि मुझे एक रिलायबल, बेसिकली रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जो आपके लिए कि आप उससे पूछो तो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, आपको गाइडेंस दे सके सही कि आपको अब ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रेड में स्टक हो गए हैं, तो आपको इस लेवल पे क्या करना चाहिए, आपके क्या फर्दर स्टेप्स होने चाहिए मे बी, तो उस पॉइंट पे आपको वो समझा सके या प्रॉपर सही गाइडेंस दे सके। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे पास कोई ऐसा मेंटर है जिसे आप जानते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सके अगर आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसे ही, जैसे मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है या कोई मेरे फ्रेंड या रिलेटिव की एडवाइस के थ्रू मैं ऐसी, कोई भी मुझे बोलता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, मैं रैंडम ट्रेड कर लेता हूँ, रैंडम बाइंग कर लेता हूँ, तो आप अपने हिसाब से एक्चुअल शुड बी कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तो क्या मैं ऐसे ट्रेड ले लूंगा अगर मुझे कोई ऐसा मैसेज आएगा या मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि अनवेरिफाइड है आपके लिए, तो ऐसे ही आप रैंडमली ट्रेड बाय कर लोगे? तो आपको इस ये जरूर पूछना चाहिए अपने आप से। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए इंट्राडे सही भी है या नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप के ट्रेड आपके लिए लॉसेस में भी, सब्सटैंशियल लॉस भी हो सकता है उससे आपको। तो ट्रेड बहुत कॉशियसली लेना होता है, हमेशा देख के लेना होता है कि आप किस, चाहे वो इंट्राडे ही हो, तो आपको देख के लेना होता है कि ये स्टॉक किसका है, कि क्या इसमें कंपनी किस सेक्टर में, ऐसे ऐसे जो कि टर्मिनोलॉजी हम बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं जैसे, तो वो सब आपको एनालाइज करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। और इन्फॉर्मेशन अगर रिलायबल हो तो बहुत बहुत अच्छा है, वेरीफाइड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। तो आप अपने से ये पूछिए कि क्या ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है, आपको कोई ऐसी रैंडमली मैसेज आ जाता है
या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है लेने के लिए, तो क्या आप ऐसे ही रैंडम बाइंग कर लेंगे या रैंडम ट्रेड में एंटर कर लेंगे या नहीं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या मैं शार्प इंट्राडे फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड लिया एज एन इंट्राडे मॉर्निंग में भी, तो हमने उस पोजीशन में जब एंटर किया तो हमारा परचेज प्राइस कुछ था एंड उसके थोड़ी देर में ही वो आपकी परचेज कॉस्ट से बहुत नीचे आ गया। यानी कि आप मानो 10-15 रुपए की फ्लक्चुएशन हो गई। वो किसी भी रीजन से हो सकती है, मार्केट गिर गई उससे भी हो सकती है, या कोई और फैक्टर भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसी मूवमेंट को हैंडल कर सकते हो कि जो कि मतलब आपको ज्यादातर रेड कैंडल्स दिख रही हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन, और पूरा बहुत ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बहुत प्राइस नीचे चला गया, आपको बहुत टेंशन होने लग गई है, तो क्या आप ऐसी टाइप की शार्प फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर पाओगे या नहीं, कैसे हैंडल कर पाओगे या नहीं, ये आपको अपने हिसाब से पूछना चाहिए कि क्या मैं अगर इंट्राडे करता हूँ तो मैं ऐसी वाली फ्लक्चुएशन को हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चंस हैं कि इंट्राडे अगर आपको एज अ बिगिनर करना है तो आप ये क्वेश्चन जरूर अपने आप से पूछें, ताकि आपको पता लगेगा कि आपके लिए एज अ बिगिनर इंट्राडे सही है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको स्टॉक मार्केट फंक्शनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है भी या नहीं। दूसरा ये कि आप क्या मैं रेडी हूँ स्टॉप लॉस लेने के लिए, नहीं। थर्ड ये कि क्या मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर। फोर्थ कि मैंने कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स कर रखा है या नहीं, अगर कर रखा है तो मैं उसको ऑनर भी करूंगा या नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं हर लगाऊंगा कॉमन स्टॉक में या नहीं, ये सब आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं। फिफ्थ कि क्या मेरे पास उतना कैपिटल है कि अगर मेरे को 3-4 दिन लॉस होता है लगातार तो मैं उसको और अमाउंट ऑफ कैपिटल से, या फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैं फर्दर और ट्रेड भी कर पाऊंगा या नहीं, ये आप अपने से पूछिए। सिक्स, मेरे पास ऐसा कोई मेंटर है या आप किसी वजह से कुछ जानते हैं जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके, जो आपके लिए एक रिलायबल मेंटोर हो, जो आपको गाइड कर सके अगर आप किसी ट्रेड में फंस गए हैं तो। सेवन कि क्या मैं ऐसे ही, मुझे अगर सपोज कोई मैसेज आ जाएगा या मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगा फेसबुक के थ्रू या किसी और ग्रुप के थ्रू, तो मैं उसको ट्रेड में एंटर कर लूंगा ऐसे ही विदाउट एनी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। तो वो आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि अगर मेरी सिचुएशन ऐसी होती है तो मैं कैसे एक रैंडम बाय कर लूंगा या नहीं। और लास्ट कि क्या मैं शार्प इंट्राडे फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी हूँ कि नहीं। अब आप देख ही रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी बहुत फ्लक्चुएशन होता है, वो किसी भी इवन कि आपने कोविड टाइम्स में भी देखा होगा कि मार्केट कितना ज्यादा डाउन ट्रेंड में गई थी। अब मार्केट का एकदम से डाउन ट्रेंड में जाना, सपोज आप सोचिए उस दिन आपने इंट्राडे ही किया होता तो आप काफी सब्सटैंशियल लॉस में जा सकते हैं। आपको ऐसी टाइप की इंट्राडे की फ्लक्चुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो आप अपने से ये पूछिए कि क्या मैं ऐसा कुछ फेस कर पाऊंगा या हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके एनालिसिस के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए इंट्राडे एज अ बिगिनर सही है कि नहीं। आप थोड़ा यस और नो में भी इसको मार्क कर सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स को। तो जो भी मेजोरिटी होगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा विच इज गुड फॉर यू। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज साक्षी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।